हेलो फ्यूचर टीचर्स, माई सेल्फ अंकित सोलंकी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीजीटी मैथमेटिक्स। आज के इस सेशन में हम लोग पीजीटी मैथमेटिक्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे हर बार देखा जाता है कि बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्या। अब बात ये आती है कि अंकित सर, मैथमेटिक्स में हम तो विभिन्न टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ते ही हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? बच्चों, जब आप नंबर्स का डिवीजन जब देखते हो ना, तो नंबर्स को दो टाइप्स में ब्रेक किया जाता है। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। अच्छे से इसको सुनिएगा। जब नंबर्स को हम ब्रेक करेंगे, देन नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा हमारा रियल नंबर और एक होगा हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है, और रियल नंबर को हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि जो हम नंबर्स अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज करते हैं उनको रियल नंबर बोला जाता है। और इमेजिनरी नंबर का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे नंबर होते हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं, जो पाए नहीं जाते, जिनका यूज हमको दिखता नहीं है। अब बात ये आती है कि अंकित सर, अगर इनका यूज दिखता नहीं है तो हम पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं बिकॉज ये मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय कुछ कुछ जगहों पे ये हमको मिलता है और वहां पे हम कहते हैं कि सर ये नंबर हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अंडर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर होती हैं। और इसी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, इसी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो नंबर हमारा बन जाता है इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव नंबर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -3 हो गया, -5 हो गया, आपका अंडर रूट -7 हो गया, एटसेट्रा। क्लियर? और जहां पे डियर स्टूडेंट ये इमेजिनरी नंबर आता है ना, यहीं से शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसलिए पढ़ते हैं कि इमेजिनरी नंबर के यूजेस को हम देखें। क्लियर? कि कहीं भी अगर कोई इमेजिनरी नंबर अगर हमको मिल रहा है तो किस प्रकार से हम उनको उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करेंगे और किस प्रकार से उनकी क्या यूजेस होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है। नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? अब यही इमेजिनरी नंबर से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कहिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब फिर बात आ गई कि सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? तो इसके ऊपर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बस अपने दिमाग में आप ये बैठा लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं समृद्ध संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अंडरस्टूड? क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा ब्रॉड वे में समझने के पहले हम एक बड़े अच्छे टर्म को समझते हैं, जो है हमारा आयोटा। ठीक है, ये आयोटा होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोटा, और आयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से यूज में लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर मिले ना, तो समझ जाओ कि वहां पे आयोटा का इंट्रोडक्शन होने वाला है। क्लियर? आयोटा का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1। क्लियर? ठीक है ना? अब आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 है। ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? तो जैसे मान लो कि अंडर रूट -3 है, रूट -5 है, रूट -7 है, इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि अंडर रूट ऑफ -3, ये क्या आएगा बच्चों? तो इसको हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। बोलो यस या नो? क्लियर हुआ? ठीक है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर किसी नंबर्स पे अगर सेम पावर होते हैं, या हम कह सकते हैं लाइक सर्ट्स होते हैं, तो उनके बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो 3 का पावर 1/2 -1 का पावर 1/2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? अंडर रूट -3। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे कि अंडर रूट -3 को इस प्रकार से हमने कैसे लिखा। क्लियर? अच्छा, अब जैसे ही ये अंडर रूट -1 आपने देखा ना, यही आपका बन जाएगा आयोटा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आई अंडर रूट 3।
क्लियर। और कहीं भी विद्यार्थियों अगर आपको ये आई दिखाई दे, आयोटा दिखाई दे, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्लियर। तो सबसे पहले आयोटा को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और डीप में समझते हैं, और कैसे क्वेश्चंस आयोटा पे पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, आयोटा, और आयोटा पे हम लोग बातें करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट आयोटा। आयोटा का मतलब होता है, इसको हम आई से लिखेंगे और इसकी वैल्यू होती है √-1। क्लियर हुआ? अच्छा, आई बराबर √-1 है, तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो और इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का सोचो तो आपको रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, इस पे हम बात करते हैं। क्योंकि जो आपके पीजीटी में जो क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे ना बच्चों, वो रिजल्ट्स पे ही फ्रेम होंगे। क्लियर। और एज अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चीजें आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं। ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स में बच्चों कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। क्लियर। कभी भी जब आप कोई भी बात बोलते हैं कि ये चीज ये है, तो उसका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए। क्लियर। तो आयोटा में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर। और ये जो रिजल्ट्स आएंगे ना, हर एक रिजल्ट मैं आपको यहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर आई बराबर होता है √-1। क्लियर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिलेगा, आई², और इधर हमको क्या मिलेगा, -1। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं कहूं कि सर i³, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे कि सर i³ का मतलब i² इंटू आई होता है। और अभी अंकित सर आपने बताया कि i² की वैल्यू कितनी है, -1 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमको मिलेगा -i। अगर मैं पूछूं i का पावर 4 कितना आएगा, ठीक है, तो i का पावर 4 इट मींस i² इंटू आई²। i² की वैल्यू अगर -1 है तो i का पावर 4 कितना आएगा डियर स्टूडेंट, तो -1 इंटू -1, और ये कितना आ जाएगा आपका +1। तो रिजल्ट हमको क्या क्या मिला, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट हमको मिला कि सर i की वैल्यू √-1, i² हमारा -1, i का पावर 3 -i, i का पावर 4 कितना आ जाएगा, +1। क्लियर हुआ? अब आप अपने दिमाग में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाओ कि कभी भी अगर i का जो पावर है वो अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अब देखिए, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि i का पावर 400, क्लियर, i का पावर 400 इसकी वैल्यू क्या है, तो तुरंत आपको देखना है कि ये जो पावर है क्या वो 4 का मल्टीपल है। तो आप तुरंत कहोगे यस सर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, i का पावर 4 और पूरे का पावर 100। ठीक है ना। और i का पावर 4 बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का पावर 100 हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना कि कभी भी जब कोई i का बड़ा पावर दिया हो और क्वेश्चन कहे कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। अगर पावर 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि पावर हमारा 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सर अगर मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या होगा, देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि i का पावर 401 इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अभी भी अपने दिमाग में यही बात रखो कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। ठीक है ना। और ध्यान देंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा सर 401 को हमने 4 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, सर रिमाइंडर आया 1। जितना रिमाइंडर आएगा ना उसी को i के सिर पे बैठा दो और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहां पे हमने दो बातें देखी। पहली बात कि i का अगर कोई बड़ा पावर होगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अगर वो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ध्यान होगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। क्लियर। और जितना रिमाइंडर आएगा i के पावर पे वो रिमाइंडर हम लगा देंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि कभी भी i पे अगर कोई बड़ा पावर आएगा तो किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। तो ये आपका पहला रिजल्ट था।
और रिजल्ट पे बात करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट, अगर इनको आप ऐड करो ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि इनको ऐड करिए और ऐड करने के बाद आप देखिए कि रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, तो डियर स्टूडेंट जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो अभी हमने देखा -1। आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो अभी हमने देखा -i, और i का पावर 4 क्या होता है, तो हम बोलेंगे +1। ठीक है बच्चों, +1 आपका -1 से कैंसिल हुआ, प्लस आई आपका -i से कैंसिल हुआ, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब ये दूसरा रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट क्या है कि कभी भी अगर i का ढेर सारे पावर्स अगर लगे हों, जैसे i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3 डॉट 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 i का पावर 2000, ठीक है, तो अपने दिमाग में सिंपल एक रिजल्ट रखना है कि कभी भी i के 4 अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर हो ना, तो उनका सम किसके बराबर होता है, आपका 0 के बराबर। i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3 प्लस i का पावर 4, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन आपका ये दिमाग में बैठा लेते हैं जो मैंने यहां पे आपको सिखाया है। i का पावर 4n प्लस i का पावर 4n प्लस 1, ठीक है, आप मुझे बताइएगा इसका वैल्यू कितना आएगा। i का पावर 4n प्लस 2 प्लस i का पावर 4n प्लस 3, अगर मैं पूछूं कि माय डियर स्टूडेंट इनका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना, तो सिंपल है। अब एक तरीका तो आपके पास ये है, एक तरीका तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये है कि आप यहाँ पे i का पावर 4n कॉमन ले लो, और जब कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस i का पावर 3। बात समझ में आया। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, तो अंकित सर ये होता है हमारा -1। आई क्यूब क्या होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है माइनस ऑफ आई। ठीक है बच्चों, प्लस आई माइनस आई आपका कैंसिल आउट हो गया, +1 और -1 आपका कैंसिल आउट हो गया, और i का पावर 4n इंटू 0, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। बात समझ में आया। तो यही रिजल्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर i के 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हो, या इस प्रकार से अगर पावर लगा हो, i का पावर 4n प्लस i का पावर 4n प्लस 1 प्लस i का पावर 4n प्लस 2 प्लस i का पावर 4n प्लस 3, तो इनका वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे दो बातें आती हैं। अब मैं चाहता तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, सिंपल मैंने i का पावर 4 बताया और उसके बाद में ये रिजल्ट आपको लिखवा देता। ठीक है, आप कहते कि हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हो भी जाएगा। ठीक है, लेकिन आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, और टीचर्स के लिए हमेशा एक बात आप दिमाग में बैठाए रहना कि कभी भी आपके दिमाग में अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, तो उस क्रॉस क्वेश्चन का जवाब आपका अंतर आत्मा दे दे, तब समझो कि हाँ हमको चीजें अच्छे से समझ में आई है। क्लियर। और ये तभी होगा जब जो भी बात आप मैथमेटिक्स में पढ़ें उसको एक बार प्रूफ करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप प्रूफ करते हो ना तो वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब एक पैटर्न आपको दिखता है ना कि हाँ मैं ये रिजल्ट पाया तो इस प्रकार से पाया, तो वो रिजल्ट आपका दिमाग कभी भी भूलता नहीं है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आयोटा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, अब इस पे आधारित कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है आयोटा के कॉन्सेप्ट को समझना। आयोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब यहां से स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि डियर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं समरिस संख्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। समरिस संख्या जो है
ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है या मेल होता है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? तो इसको z से हम डिनोट करते हैं। क्लियर? z बराबर x प्लस आई वाई। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर किसी नंबर के साथ i लगा हो, i मीन्स आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √-1 के बराबर। क्लियर? और किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा हुआ कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट, ठीक है, रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर। इस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं। पहला वाला जो है, जहां पे आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है, और जहां पे आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? तो ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर, कि किस प्रकार से इनका हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है, और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देखते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं वो वहीं से फ्रेम होते हैं। जैसे पहला, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट कि सपोज z बराबर हमारा दिया है a1 प्लस आई b1, ये z1 है, और z2 बराबर दिया है a2 प्लस आई b2। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो दिमाग में अपने एक बात बैठा लेना, कभी भी आप देखते होंगे कि जैसे मान लो कि क्लास है, क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स का क्या होता है, कुछ कुछ का ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग होती है वो कैसी होती है, जिनका एक प्रकार से माइंडसेट है, जैसे मान लीजिए कुछ हुड़दंगी बच्चे हैं, ठीक है, बदमाश बच्चे हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये कहेंगे कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट अनलाइक नहीं, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो जैसा है वैसे ही ग्रुप में शामिल होगा। सेम चीज यहां पे भी आपका आता है कि कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला रहे हैं ना, तो जो जैसा है उसके साथ जाके जुड़ेगा। इट मींस रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ होगा और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि सर a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। ठीक है ना, अब ये ऐड होने के बाद ये हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसको हम बोल देते हैं कि इट इज द कैपिटल जेड। ठीक है, इस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको रियल पार्ट एडिशन के बाद क्या मिला, इमेजिनरी पार्ट क्या मिला। ठीक है, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना डियर स्टूडेंट, इनको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में भी शो करते हैं, अभी मैं वो आगे आपको बताऊंगा। और कार्टेशियन प्लेन में जब हम शो करते हैं ना, तो इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाता है, और इनके मैग्नीट्यूड जिनको हम मॉडुलस भी कहते हैं, और इनके आर्गुमेंट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक बार जब आपके दिमाग में ये बन जाएगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनके किस प्रकार से होते हैं, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। तब बड़े अच्छे से जो मतलब कि एक अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से कर पाओगे, जब इनकी प्रॉपर्टीज, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, z1 माइनस z2 कितना आएगा,
तो सिंपल आप यही कहोगे कि सर अभी आपने बताया जो जैसा है वैसे के पास जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी सेम वही कहानी होगी, जो जैसा है उसमें से जाके माइनस होगा। इट मींस यहां पे हमको क्या मिलेगा, a1 माइनस a2 प्लस आई ऑफ b1 माइनस ऑफ b2। क्लियर हुआ? तो ये हमने बात किया इनके एडिशन के बारे में और सब्सट्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए z1 बराबर a1 प्लस आई b1, z2 बराबर a2 प्लस आई b2। अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर स्टूडेंट आपको z1 इंटू z2 कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर सो सिंपल, a1 प्लस आई b1, a2 प्लस आई b2, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही होगा। क्या होता है, a1 को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, a1 a2 प्लस आई a1 b2। अब b1 को उठाया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आई b1 a2, और यहां पे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है ना। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस ऑफ b1 b2, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सुंदर तरीके से अगर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 a2 माइनस ऑफ b1 b2 प्लस आई a1 b2 प्लस b1 a2, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, z1 इंटू z2। अब यहां पे डियर स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट आपको क्या दिख रहा है, तो आप तुरंत कहोगे कि अंकित सर ये हमारा कहलाएगा रियल पार्ट, ठीक है। और जो आयोटा के साथ है वो हमारा कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आया, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका ये हमारा रियल पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया विद्यार्थियों, इमेजिनरी पार्ट। अब बात ये आता है कि अंकित सर, ओह ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब बात ये आता है कि अंकित सर क्या इनको मल्टीप्लाई करने का कोई शॉर्टकट मेथड है क्या, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इतना जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया, इस मल्टीप्लिकेशन को करने का कोई क्विकेस्ट अप्रोच है क्या, क्विक नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्ट अप्रोच। देखो z1 बराबर क्या है, a1 प्लस आई b1। बहुत ध्यान से देखना, बिना कलम उठाए मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, और ये क्या है, आई b2। क्लियर? अच्छा, शॉर्ट अप्रोच क्या है बच्चों, लिसन मी वेरी केयरफुली। सिंपल हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, a1 इंटू a2, a1 a2, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, आई b1 और आई b2, आई b1 और आई b2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर b1 b2 मिलेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1 के बराबर। तो ये होगा हमारा माइनस ऑफ b1 b2, क्लियर, प्लस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको पकड़ो इधर मल्टीप्लाई करो, इनको पकड़ो इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस आई a1 b2 प्लस b1 a2। तो ये हमारा शॉर्टकट अप्रोच है इनको मल्टीप्लाई करने का। इतना लंबा नहीं करना। कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। बात समझ में आएगी नहीं, सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई, इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई, फिर इनका तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। z1 बराबर 2 प्लस आई, z2 बराबर 1 प्लस 4i। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई z1 इंटू z2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, z1 इंटू z2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। क्या करेंगे,
सो सिंपल। अंकित सर अभी आपने जादू सिखा दिया है, सिखाया है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 -4 प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, -2 प्लस 9। ये हमको क्या मिला, Z1 इंटू Z2। क्लियर, एक लाइन में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये क्या है, तो आप कहोगे कि अंकित सर ये है हमारा रियल पार्ट, और ये क्या है, तो अंकित सर ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक हमारा रियल पार्ट हो गया और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए, अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आयोटा सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, ये सीख लिया। अब डिवीजन बच रहा है, ठीक है ना। तो डिवीजन सीखते हैं और डिवीजन के साथ कुछ बातें और आपको मैं अच्छी बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज Z1 बराबर दिया है A1 प्लस IB1 और Z2 बराबर दिया है A2 प्लस IB2। हमारा क्वेश्चन ये है कि अंकित सर Z1 बाई Z2 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी। बच्चों आप लोग अर्थमेटिक मैथ अगर पढ़ते होंगे तो अर्थमेटिक मैथ में आपको आप एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सर्ड्स। सर्ड्स में ये बताया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई सर्ड वाली वैल्यू आपको दिखाई देना तो इसको रिमूव करो, ठीक है। और रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। क्लियर, सेम वही लॉजिक हम यहां पे भी लगाएंगे, ठीक है। करेंगे रैशनलाइजेशन, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्या तरीका होगा, तो हम करेंगे कि देखो वहां पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, बेस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। यहां पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है अंकित सर, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ कि इसका हम कह सकते हैं कि एक मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है, अभी मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब अच्छे से आप समझ पाओगे। अभी के लिए बस सिंपल ये दिमाग में रखो कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर है A2 प्लस IB2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, A2 माइनस IB2 अपॉन A2 माइनस ऑफ IB2। क्लियर, इससे क्या फायदा होगा अंकित सर, देखो ना फायदा दिखा रहे हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि यहां पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे अंकित सर A1 A2, ठीक है, प्लस B1 B2 प्लस कैसे आया अंकित सर, देखो IB1 IB2 क्या होगा, आई स्क्वायर B1 B2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है ना। और आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। प्लस आई कितना आ जाएगा ब्रैकेट में आपको, माइनस ऑफ A1 B2 आएगा ना, देख लेना, माइनस ऑफ A1 B2 प्लस A2 B1। नीचे क्या मिलेगा अंकित सर, नीचे देखिए, तो ये आपका क्या है, A2 प्लस IB2, ये आपका क्या है, A2 माइनस IB2, यानी कि ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में। कुछ याद आ रहा है अलजेब्रा का फॉर्मूला, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। क्लियर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, A2 का स्क्वायर, ठीक है, अब ध्यान से, माइनस ऑफ IB2 का स्क्वायर, ठीक है। जब IB2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या है, I, और I का स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या मिलेगा हमको, प्लस B2 का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट है Z1 बाई Z2 का, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एडिशन सीखा, आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन सीखा, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा और आप लोगों ने डिवीजन सीखा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात किया और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने आयोटा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर, मिलते हैं अब आगे के सेशंस में। क्लियर, धन्यवाद, थैंक यू।